दोस्तों, AR क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं रुचि आज आपके लिए लाई हूँ राजस्थान के जयपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित एपिसोड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, 11 मार्च 2011 राजस्थान के जयपुर की जेल में एक औरत बैठी थी। वह वहाँ के कर्मचारी से पेन और कापी मंगवाती है और एक लेटर लिखती है। लेटर में लिखती है, राष्ट्रपति जी, मैंने अपने होशो हवास में लोहे की रॉड से अपने पिता, सौतेले भाई, माता, भाभी, भतीजी और अपनी सौतेली बहन को जान से मार दिया। मुझे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई। आखिर कौन थी ये औरत जिसने अपने परिवार के 6 लोगों को जान से मार दिया? आखिर क्यों मारा? आइए इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहना। हम आपको 15 साल पीछे ले जाते हैं। किचन में एक लड़की बैठी प्याज काट रही होती है। उस लड़की का नाम मनीषा है। मनीषा की माँ उसे आवाज़ देती है कि मैंने पानी गर्म कर दिया है, पानी को ले जाके अपने पिताजी को दे आओ। लड़की गुड़िया खेलने लगती है, उसे याद नहीं रहता है। उसका भाई उसे खेलते हुए देख लेता है और जाके अपने पिताजी से चुगली कर देता है, बता देता है, उसको भड़का देता है मनीषा के खिलाफ। उसके पिताजी गुस्से में आते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, 2-4 थप्पड़ भी मारते हैं। उसकी माँ जो थी वो खड़ी ये सब देखती रहती है, कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मनीषा के जो सगे पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों के बाद मनीषा की माँ दूसरी शादी कर लेती है। उन्हीं से एक लड़का और एक लड़की होती है। पिताजी और उनके भाई और उनकी बहन उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती है, उसे बहुत नफरत करती है। एक हफ्ते के बाद मनीषा का रिजल्ट आता है और रिजल्ट लाके अपने पिताजी को दिखाती है। रिजल्ट में मनीषा फेल होती है। उसके पिताजी यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एक डंडे से उसे बहुत मारते हैं। ऐसे ही परिवार की नफरत और अपने पिता का मार खाते कब मनीषा बड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चलता है। मनीषा के भाई की शादी हो जाती है। शादी में मनीषा को शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह दर्द भरी ज़िंदगी और घुटन, जो कि अपनी सारी तकलीफ़ें वो अपने एक दोस्त को बताती थी। उसका दोस्त जिसका नाम रवि था वो मनीषा को पसंद करता था, लेकिन उसने उसे कभी बताया नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी उससे कहती है कि मनीषा मेरे लिए चाय बना के लाओ। मनीषा नहीं बना के देती है चाय। उसकी भाभी उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर 1000 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। जब उसका भाई यह सुनता है तो वो मनीषा के कमरे में जाता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है, 2-4 थप्पड़ भी मारता है और बदला लेने के लिए उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। मनीषा अपने भाई को ज़ोर से धक्का मारती है और बताने के लिए उसकी करतूतें अपने पिताजी के रूम में जाती है। उसके पिताजी वहाँ पर शराब पी रहे थे। मनीषा पिताजी के पास जाती है और कहती है, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। उसके पिता भी नशे में धुत होते हैं और वो भी मनीषा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। यह देखकर मनीषा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और घर के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी भाभी और उसकी माँ उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हैं और उसकी माँ उसे खींचते हुए एक कमरे में ले जाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। कहती है, अब जैसी भी है यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यहीं पर तुम्हें इसी तरह रहना है। मनीषा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो घर छोड़कर अपने फ्रेंड रवि के पास चली जाती है। रवि जब ये सारा किस्सा सुनता है तो उसका साथ देता है और कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन के बाद रवि मनीषा से कहता है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? दोनों लोग शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद मनीषा गर्भवती हो जाती है और रवि की कोई नौकरी नहीं होती है, इसलिए पैसों की तंगी होती है। रवि अपने दोस्तों से उधार पैसे लेकर हॉस्पिटल वालों को डिलीवरी के लिए पैसे देता है। कुछ दिनों के बाद मनीषा कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम अपना हिस्सा अपने पिताजी से मांगेंगे। रवि और मनीषा दोनों लोग मनीषा के पिताजी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा हिस्सा आप हमें दे दीजिए। पिताजी और उसके घर वाले उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। रवि और मनीषा को घर से बाहर निकाल देते हैं। रवि और मनीषा घर वापस चले आते हैं और एक प्लानिंग बनाते हैं। दूसरे दिन फिर से जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मनीषा वहीं रुक जाती है। शाम को खीर बनाती है, खीर में नींद की दवा मिला देती है।
जब रात होती है तो मनीषा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं आज यहीं रुक जाऊँ? बहुत रात हो गई है, घर कैसे जाऊँ, टैक्सी भी नहीं मिलेगी। माँ कहती है ठीक है रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो मनीषा और रवि एक लोहे की रॉड लेकर उठते हैं और सभी के कमरे में जाते हैं। पहले अपने पिताजी के रूम में जाती है माँ और अपने पिताजी को जान से मार देती है। फिर अपने भाई के कमरे में जाती है, भाई भाभी और उसके बच्चे को जान से मार देती है। फिर अपनी बहन के कमरे में जाती है, उन्हें भी मार देती है। बड़ी बेरहमी से 6 लोगों को वो जान से मार देती है। घटना की छानबीन होती है और पुलिस वाले मनीषा को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मनीषा बदले की भावना से सबको ना मारती तो मनीषा के बच्चे के सर से माँ का साया ना उठता और 6 लोगों की जान भी न जाती। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।